आप विजय होके रहेंगे, विजय होके रहेंगे। मेरा आशीर्वाद है, आप किसी की हंसी नहीं है, यहाँ से बुला देंगे। मैं कह रहा हूँ किसी की हंसी नहीं है बेटा बाबू। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरजेडी ने कैंडिडेट का ऐलान क्या किया, हंगामा खड़ा हो गया। हाय तौबा मचा हुआ है, क्योंकि उस लिस्ट में एक नाम ही ऐसा है। जी हां, बिहार की वैशाली लोकसभा सीट पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। मंगलवार देर शाम जारी कैंडिडेट लिस्ट में इसकी घोषणा की गई। महागठबंधन के लिए वैशाली सीट हॉट सीट बनी हुई है। एनडीए पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुका है। यहां से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। मौजूदा सांसद वीणा देवी और बाहुबली मुन्ना शुक्ला के बीच वैशाली में सीधी टक्कर होती दिख रही है। मुन्ना शुक्ला यहां 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी जीत नहीं मिली। एक बार जेडीयू के टिकट पर भी मैदान में उतरे। अब वे तीसरी बार आरजेडी के सिंबल पर वैशाली से कैंडिडेट हैं। मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए जाने पर हाय तौबा मचा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर समेत जितने भी खुद को दलितों का हितैषी और समर्थक बताते हैं, सब एक साथ लालू और तेजस्वी पर हमलावर हो गए हैं। विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी-आर के, उन्होंने लिखा है, दरअसल सोशल मीडिया पर मुन्ना शुक्ला ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर जितने भी दलितों के हितैषी हैं, दलितों के हिमायती खुद को बताते हैं, वो तेजस्वी यादव को दलित विरोधी बता रहे हैं और मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विनीत सिंह प्रवक्ता ने क्या कहा? विनीत सिंह प्रवक्ता ने कहा है कि कृष्णैया के हत्यारे मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए जाने पर सामाजिक न्याय के परोकार इतने खामोश क्यों हैं? सामाजिक न्याय के नाम पर कब तक एससी समुदाय के लोगों की बलि चढ़ाते रहोगे? बिहार की वैशाली से सीट आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को दिया टिकट। एक और यूजर ने लिखा है, बिहार की वैशाली से सीट आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को दिया टिकट। मुन्ना शुक्ला पर दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या का है आरोप। हाल ही में जाति सूचक शब्दों को लेकर आए थे चर्चा में। खुलकर कहिए ना कि तेजस्वी यादव अपराधियों और सामंती मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है, राजद कांग्रेस बिहार को डुबोया है, फैसला वैशाली की जनता के हाथ में है, हत्यारा चुनना है या विकास। एक और यूजर ने लिखा है, जिस मुन्ना शुक्ला ने दलितों को गाली दी और जिस पे दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या का आरोप है, उस कुख्यात अपराधी को आज दलित विरोधी लालू यादव, ब्रैकेट में चारा चोर भी लिखा है, ने टिकट देकर अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाई है। शर्मनाक। एक यूजर ने तेजस्वी यादव को दलित विरोधी बता दिया है। आरजेडी द्वारा जी कृष्णैया के हत्यारे मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए जाने पर सामाजिक न्याय के लंबरदार इतने खामोश क्यों हैं? सामाजिक न्याय के नाम पर कब तक एससी समुदाय के लोगों की बलि चढ़ाते रहोगे? एक बीएसपी सपोर्टर ने लिखा है, राजद नेता विनय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला दलित आईएएस अधिकारी की हत्या का आरोपी रहा है और कभी कुछ दिन पहले भूमियार हूं, चमार थोड़ी ना जैसे जातिवाद भरा बयान दिया। उसके बाद भी राजद ने उसको सम्मान देते हुए लोकसभा का टिकट दे दिया, मगर खुद को संविधान बचाने वाली पार्टी के समर्थक समझने वाले राजद के कार्यकर्ता मौन चुप्पी साधे हुए हैं और उनका सामाजिक न्याय का पुरोधा भी। एक और यूजर ने लिखा है, सामाजिक अन्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव, डीएमजी कृष्णैया के हत्यारे मुन्ना शुक्ला को टिकट देकर लालू यादव व तेजस्वी यादव ने पूरे एससी समाज को ठेंगा दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि राजद जातिवादी हत्यारों के साथ खड़ी है, क्या कर लोगे? एक और यूजर ने लिखा है, तेजस्वी यादव ने मुन्ना शुक्ला को टिकट देकर पूरे एससी समुदाय के गाल पर तमाचा जड़ा है। अब बिहार की एससी आबादी ने भी यह तय किया है कि वे गांव-गांव और गली-गली जाकर आरजेडी के खिलाफ प्रचार करेंगे। कई दिनों से वैशाली सीट पर प्रत्याशी को लेकर आरजेडी में पेच फंसा हुआ था। वैशाली सीट पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की लगातार दावेदारी बनी हुई थी। टिकट मिलने पर उनके समर्थकों में उल्लास का माहौल हो गया। लालगंज से मुन्ना शुक्ला 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। पहली बार 2000 में लालगंज से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2005 की फरवरी में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2005 के नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला जेडीयू से चुनाव लड़े, इसमें भी उन्हें जीत हासिल हुई।
इसके बाद ब्रिज बिहारी हत्याकांड में वे जेल चले गए। फिर 2010 में लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला जेडीयू के टिकट पर विधायक बनी। 2015 में मुन्ना शुक्ला ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें लोजपा के राजकुमार शाह ने उन्हें हरा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट एनडीए में बीजेपी के खाते में चली गई, जिसके बाद मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकी थी, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हुए। जेडीयू के टिकट पर लड़ चुके हैं। वैशाली से लोकसभा चुनाव मुन्ना शुक्ला पहली बार 2004 में वैशाली लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पर हार गए। इसके बाद जेडीयू ने उन्हें 2009 में लोकसभा चुनाव का टिकट थमाया, हालांकि इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी जगह पत्नी अनु शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसमें अनु को हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनाव में आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया है। इससे यह सीट काफी दिलचस्प हो गई है। आपको क्या लगता है, मुन्ना शुक्ला को टिकट देकर आरजेडी को फायदा होगा या फिर नुकसान? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।